तो पटना से यह खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। पटना जिला प्रशासन से उन्हें यह झटका लगा है। गांधी मैदान में छात्र संसद की अनुमति नहीं मिली। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर करने वाले थे छात्र संसद। नियम के मुताबिक 45 दिन पूर्व मांगी जाती है अनुमति। गांधी मैदान में छात्र संसद की नहीं मिली अनुमति, तो बड़ा झटका। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर करने वाले थे छात्र संसद। प्रशांत किशोर को इस मामले में बड़ा झटका लग गया है। नियम के मुताबिक 45 दिन पहले मांगी जाती है अनुमति, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आह्वान किया था, जिस तरह से इस मुद्दे का ऐलान किया था और छात्र संसद की बात गांधी मूर्ति के समक्ष रखी थी, उस बात को सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, इसलिए सरकार ने अनुमति नहीं दी। पटना जिला प्रशासन से लगा प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। गांधी मैदान में आज छात्र संसद होने वाली थी, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर जिस तरह से बीपीएससी को लेकर पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है, उसके एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन को लेकर के कि एक सेंटर पर हो या फिर से पूरे एग्जाम को दोहराया जाए, उसे लेकर के। लेकिन अब छात्र संसद की नहीं मिली अनुमति। प्रशांत किशोर को, जनसुराज पार्टी के कन्वीनर हैं प्रशांत किशोर, उनको नहीं मिली आखिरकार इसकी इजाजत। पटना जिला प्रशासन से लगा बड़ा झटका। तो गांधी मैदान में आज छात्र संसद की नहीं मिली अनुमति। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए छात्र संसद करने वाले थे छात्र नेता, उनके साथ जो और मुद्दे के जानकार लोग हैं उन्हें बुलाकर आज एक तरह से संसद होने वाली थी छात्रों की गांधी मैदान में। लेकिन गांधी मैदान में अब ये छात्र संसद आज नहीं होगी। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। जब वो अभ्यर्थियों से मिलने आए थे, उन्होंने उसी दौरान यह ऐलान किया था कि गांधी मैदान में छात्र संसद की जाएगी, लेकिन छात्र संसद की अनुमति नहीं मिली। 45 दिन पहले मांगी जाती है अनुमति, लेकिन इसी नियम के उल्लंघन की वजह से, या कहें कि इस नियम का पालन नहीं होने की वजह से, प्रशांत किशोर को नहीं मिली अनुमति छात्र संसद की गांधी मैदान में। तो नियम के मुताबिक 45 दिन पहले मांगी जाती है अनुमति। पटना जिला प्रशासन से प्रशांत किशोर को लगा बड़ा झटका। गांधी मैदान में छात्र संसद की अनुमति नहीं मिली उन्हें। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के ये छात्र संसद होने वाला था, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर को नहीं मिली इजाजत। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर करने वाले थे छात्र संसद, लेकिन नहीं मिली अनुमति। तो अब नियम के मुताबिक 45 दिन पहले मांगी जाती है अनुमति। फिलहाल पटना जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दे दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को बड़ा झटका है या बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी झटका लगा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये झटका पूरी तरह से प्रशांत किशोर को है, क्योंकि छात्र संसद का आयोजन प्रशांत किशोर की तरफ से किया जा रहा था और आज ही वो कार्यक्रम होना था। उस स्पॉट पर हम लोग हैं। प्रशांत किशोर यहीं पर आने वाले थे और यहीं पर छात्र संसद लगना था। उन्होंने जितने भी अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, उन्हें बुलाया था इसी गांधी मूर्ति के पास और यहीं पर गांधी मैदान में छात्र संसद लगना था, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया। क्योंकि जो गांधी मैदान में कार्यक्रम को लेकर के जो अनुमति लेनी होती है वो 45 दिन पहले अनुमति लेनी होती है। साथ ही साथ ये भी देना होता है कि किस प्रयोजन से आप गांधी मैदान लेना चाहते हैं, वहां कार्यक्रम करना चाहते हैं। जिला प्रशासन ने देर रात चिट्ठी जारी कर दी और हम आपको थोड़ी तस्वीर हम आपको दिखा देंगे गांधी मैदान की कि जिला प्रशासन ने क्या हवाला दिया है। गांधी मैदान में ये कहा जा रहा है कि पहले से कई मेले का आयोजन किया जा रहा है और जिसके कारण यहाँ पर कोई भी इस तरह की गतिविधि, छात्र संसद या कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने में परेशानी है। आप तस्वीरों में देखिए कि सरस मेला का आयोजन हो रहा था और फिलहाल सरस मेला खत्म हो चुका है और उसके बाद अभी फिलहाल ये स्थिति है गांधी मैदान में। तो इस बात का भी जिक्र किया गया है, जिला प्रशासन ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि गांधी मैदान पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, क्योंकि अभी सरस मेला चल रहा है, इसके अलावा डिज्नीलैंड फेयर भी चल रहा है और साथ ही साथ कृषि विभाग अपने भी कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। इसलिए बिल्कुल संभव नहीं है कि अभी किसी तरह के आयोजन के लिए अनुमति दी जाए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब स्टूडेंट या फिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे उसकी कोई सूचना नहीं आई है अगली रणनीति को लेकर के, लेकिन इतना जरूर है कि गांधी मैदान में छात्र संसद अब नहीं हो सकेगा। जिला
प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जी तो फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आई सामने, प्रशांत किशोर ने जिस दमखम से ऐलान किया था, क्या उनको इस नियम के बारे में पता नहीं था या वो ये जानते थे, सिर्फ एक ऐलान कर दिया था? नहीं, बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आप गांधी मैदान या फिर किसी ऑडिटोरियम या फिर किसी ऐसे स्थल पर कार्यक्रम करने की योजना बनाते हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, उसके लिए पहले अनुमति लेने का प्रावधान है। और आमतौर पर गांधी मैदान को के जगह को लेने के लिए 45 दिन पहले से आवेदन देना पड़ता है। और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है वो ये भी देखता है, ये भी सुनिश्चित करता है कि गांधी मैदान देने लायक स्थिति में है या नहीं है। तो फिलहाल जिला प्रशासन ने 3-4 बिंदुओं को रेज करते हुए गांधी मैदान के आवंटन को खारिज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर आगे करेंगे क्या, क्योंकि घोषणा उन्होंने कर दी है। और आपने देखा होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के मसले पर तेजस्वी यादव भी देर रात अभ्यर्थियों से मिले थे, कल नहीं पहले ही मिल चुके थे। इसके अलावा पप्पू यादव ने सपोर्ट किया था, खान सर, गुरु रहमान सर भी पहुंचे थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। और उसके बाद पीके की एंट्री होती है और पीके भी अपना दम लगाना चाहते हैं, पीके इसे पूरा अलग स्वरूप देना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आज का जो तय कार्यक्रम था वो नहीं हो पाएगा गांधी मैदान में, ये पीके के लिए झटका है। अब सवाल है कि पीके अगला स्पॉट कहाँ माफ कीजिएगा चुनते हैं जहां पर अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया जा सके, छात्र संसद लगाया जा सके, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी तो फिलहाल जो छात्र संसद आज गांधी मैदान में होने वाला था वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी अनुमति पटना जिला प्रशासन से प्रशांत किशोर को नहीं मिली। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।